बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड आई एम स्टैंडिंग विद द लेजेंड इटसेल्फ, जो कि रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुआ और हमने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी जब वीडियो बनाई और बहुत सारी गालियाँ सुनी जब वीडियो बनाई। वी वर जस्ट स्पिटिंग आउट द फैक्ट्स और आज भी फैक्चुअल वीडियो होने वाली है। एज इट इज़ रिव्यू आपको देखने को मिलेगा जैसी चीज़ है, सो बे विद मी टिल द एंड। और काफ़ी सारे लोगों ने कहा था आपने बेड पे बैठ के वीडियो बना दी है, फिजिकली कब बनाएंगे? तो आज आपको फिजिकल वीडियो देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपको वहाँ पे देखने को मिल सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ होंडा एक्सपीरियंस सेंटर लाहौर में, जिसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आके आप ये मोटरसाइकिल्स देख सकते हैं। होंडा ने रिसेंटली 2 मोटरसाइकिल्स लॉन्च किए थे, एक ईवी में और एक द रिसेंट न्यू हार्ट थ्रॉब सेंसेशन ऑफ द नेशन, होंडा CG 150। CG का नाम जब भी जहन में आता है तो CG 125 ही हमारे जहन में आता है और फिर हम सोचते हैं कि यार काश इंडिया की तरह हम भी अपनी बुलेट पे प्राइड कर सकते। और अभी तक वो ऑल्दो रेट्रो उनका भी बुलेट है बट दे टेक प्राइड ऑन इट। तो होंडा ने सोचा व्हाई नॉट हम पाकिस्तानी कौम को ऐसी चीज़ दें कि होंडा CG 125 से निकल के कोई बेहतरीन चीज़ सामने आए और वो एंजॉय भी कर सके, फोटोजेनिक भी हो, इंस्टाग्राम की जीनत भी बने और उनके डे टू डे लाइफ के जितने भी काम हैं वो भी आसानी हो सकें, विच इज़ अ कम्यूटर बाइक। ओके, एंड हेयर वी आर विद इट। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी, क्योंकि जैसे ही सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आती है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आती हैं, इफ्स एंड बट्स आते हैं, अरे ये तो पुरानी टेक्नोलॉजी, ये वो। यहाँ पे अगर करीब आएंगे, अभी मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाता हूँ, यहाँ से आ जाएँ। तो इसमें बड़ा एक चीज़ इन्होंने इंजन के ऊपर ही लिख दी, हेड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो क्रिटिसिज्म होता था कि ये ओवर हेड वॉल्व इंजन के साथ 125 को लॉन्च करते हैं, हमेशा स्टिकर चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ना सिर्फ इन्होंने इसे OHC किया बल्कि इंजन के ऊपर लिख भी दिया कि OHC 150cc इंजन है भाई ये, ठीक है। ओवरहेड कैम है और फिर इसके अंदर बैलेंसर का इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से अब आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, बिल्कुल स्मूथ बाइक बन गया है ये। फिर एक और चीज़ यहीं से अगर हम देखें तो इसका जो गियर सिस्टम इन्होंने किया है, इसको कहा जाता है कि यार ये CB 150F से उठाया है इंजन इन्होंने, ठीक है। तो भाई अगर उठाया भी है तो इसमें काफ़ी सारी चेंजेस करके इसमें लगाया गया है। अब देखें, अगर इसका गियर बॉक्स जो है वो रिवर्स शिफ्ट नहीं आ रहा, ये लीनियर है। सारे गियर 125 वाले जितने भी हमारे भाई हैं उनको ये चलाने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि सारे गियर आगे ही लगते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे बाइक्स आए 125 कैटेगरी में जिन्होंने रिवर्स शिफ्ट दिया था, उस साल नाकाम हुए। नेक्स्ट ईयर उन्होंने लीनियर शिफ्ट दिया तो वो यस हो गया काम उनका भी। उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तानी अवाम दे आर हैप्पी कि सारे गियर आगे निकलें। 70 की वजह से भी, 125 की वजह से भी, विच आर मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल्स इन द नेशन राइट नाउ। सो इसको भी इन्होंने सारे गियर आगे दे दिए, 5 गियर दे दिए। अच्छा, व्हाट अबाउट द साउंड? साउंड अभी हम सुनते हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी है आपको इस मोटरसाइकिल में। जो चीज़ अच्छी है, जो कि बहुत ज़्यादा इसके सैलिएंट फीचर हैं, फॉर एग्जांपल आप इसकी लेंथ देख लें। ना सिर्फ लेंथ में खूबसूरत, मैं बैठ के भी दिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर कुछ इस किस्म का राइडिंग पोस्चर होगा हमारा, ठीक है। और मीटर अगर आप देखें तो आपको CB 150F वाला ही मीटर मिलता है, जो कि गोल गोल, हर चीज़ गोल गोल है इसमें ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अगर इसके मिरर भी गोल गोल होते तो मज़े का होता, लेकिन एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर आपको मिरर्स भी मिल जाएंगे कि जो कि गोल गोल होंगे, आप वो लगा सकते हैं। आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे मिल जाते हैं अच्छे, आप वो भी लगा सकते हैं। फिर इसके अंदर आपको फ्यूल गेज भी दे दिया इन्होंने, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल गया। लेफ्ट साइड पे 140 किलोमीटर टॉप स्पीड दिखाई जा रही है, बट आपकी हिम्मत है अगर ले जाते हैं आप इसे। और राइट साइड पे ये 9000 RPM पे रेड लाइन कर जाता है, तो RPM मीटर ऑन द राइट साइड आपको मिल जाता है, विच इज़ गुड टू हैव 2 meters इन फ्रंट ऑफ यू व्हाइल ड्राइविंग और राइडिंग। सो पोस्चर अच्छा है जी, ठीक है। थोड़ा सा अब अगर मैं देखूँ, हाँ नॉर्मल है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए तो आप राइजर्स लगा लें, कुछ यूँ आप स्ट्रेट अप हो जाएंगे, ज़्यादा इजी हो जाएगा चलाना आपके लिए। एज इट इज़ नाइस, ठीक है। फिर एक और चीज़ बहुत सारे लोगों ने पूछी कमेंट्स में, बहुत सारे, कि यार क्या किक स्टार्ट ही आता है या सेल्फ भी है इसमें? तो किसी ने क्रिटिसाइज, सेल्फ तो दिया ही नहीं, तो सेल्फ दिया भाई, ये है सेल्फ, ठीक है। और इस दफ़ा वो चीप बटन आपको नज़र नहीं आएगा, सेल्फ का प्रॉपर बटन है,
ठीक है, और इसके ऊपर इंडिकेशन भी दी हुई है सेल्फ स्टार्टर की, विच इज़ गुड। और हमेशा क्रिटिसाइज़ होता था कि चीप क्वालिटी ये वो, इस बाइक में एटलीस्ट आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। दूसरी साइड असम्बली हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अदद हॉर्न मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, जो कि आपने इस साइड किया, जस्ट बटन दबाएं तो इट विल बैक एट इट्स पोजीशन। लाइट्स और डिपर का ऑप्शन भी दे दिया, क्या बात है यार, सारी चीज़ें इस बाइक में पूरी कर दी हैं इन्होंने। फिर यहाँ पे अगर आप इसके मीटर देखेंगे तो अगर आपको इस किस्म का बाइक चाहिए तो गोल गोल चाहिए होगा कि हर चीज़ आपको रेट्रो डिज़ाइन में ही हो, तो आप LEDs में मिलते हैं, बल्कि इस आपको एक्सपीरियंस सेंटर से भी इसके इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि राउंड शेप में, एंड दे टू आर इन LEDs, ठीक है। बाकी कलर आप देखें, फ्यूल टैंक इधर देखें तो ये चिजल्ड फ्यूल टैंक आपको मिल रहा है, टक इन हो रहे हैं मेरे घुटने। खैर इतना केड़ा कोई हैवी बाइक हैगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप यूँ करके बैठ सकते हैं आराम सुकून से, यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। अब पीछे जगह देखें, प्रॉपर फैमिली के लिए जगह दी हुई है, तो फैमिली सेंट्रिक मोटरसाइकिल है ये, पीछे ख़वातीन बैठ सकती हैं आराम से, और बच्चा अगर आपने कोई बैठाना है तो सीट के ऊपर, जैसे पाकिस्तानी बाइक्स होते हैं सीट पे टैंकी पे आपने बच्चा तो बैठाना ही बैठाना होता है, तो आप इजीली बच्चे को बैठा सकते हैं, कोई आड़ा तिरछापन नहीं है इसकी टैंकी में, स्ट्रेट टैंकी है, बच्चे इजीली, छोटे बच्चे जो है वो इस पे बैठ सकते हैं शॉर्ट सफ़र के लिए, ठीक है। बाकी क्वालिटी वाइज इज़ परफेक्ट। अब आगे भी देखें, अगर इसका आगे से स्टार्ट करते हैं, लाइट चेक करें, नोबडी आस्क्ड देम टू डू दिस थिंग, लेकिन दे ऑप्ट के यार नई चीज़ बना रहे हैं तो हम मॉडर्न डिज़ाइन ही बना देते हैं। मैं इसे स्टार्ट कर लूँ एक दफ़ा ताकि फिर लाइट भी देख लें आप और बाकी साउंड भी चेक कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे स्टार्ट करूँ? नोप, इट्स नॉट गेटिंग स्टार्टेड। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। उसमें बैटरी फिट नहीं आई, इसमें बैटरी अलबत्ता ज़रूर फिट है। और यहाँ पे हम मीटर स्टार्ट करके दिखाते हैं कि स्विच ऑन करता हूँ तो मीटर कैसे बिहेव करेगा। अब इसे हम स्विच ऑन करते हैं, ये तो बैकलाइट है विच इज़ वेरी वेरी नाइस, इवन फ्यूल गेज भी जो है बैकलाइट है इसका, वेरी गुड। अब न्यूट्रल में तो N की लाइट जल रही है, इसका मतलब है हम आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेल्फ स्टार्ट, किक नहीं मार रहा, अच्छा हाफ सेल्फ पे स्टार्ट, और साउंड देखो ज़रा, 1 मिनट साइलेंस फॉर दिस साउंड। स्ट्रोक कैसे लगा रहा है देखो ज़रा, वेरी नाइस। चलिए अब रेव अप करते हैं थोड़ा सा। बहुत स्वीट साउंड है यार। अच्छा, मैंने लाइट्स दिखानी थी आपको। साउंड कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, वो धप 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 वाली सही रोबदार साउंड है इसकी। अच्छा, अभी ये इसकी लाइट्स ये स्विच ऑन के साथ ही ये कुछ इस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब मैं हाई बीम करूँगा तो ये हो जाएगी, लो बीम ये आ गई, ये हमेशा ऑन ही रहेगी। दिन को काफ़ी आपको रास्ते में यूं यूं होगा, ठीक है, बर्दाश्त करना आपने। ये आ गया डिपर इसका जो मैंने अभी आपको बताया था। सो दिस इज़ डिपर, और ये ऑलरेडी लगा के इन्होंने दे दिया है, मतलब आपको इस बाइक में कुछ भी चेंज नहीं करना। कलर वाइज अगर बात करें तो मुझे ये ज़्यादा अपील किया, ग्रीन कलर। लेकिन अच्छा देखें, चीज़ तगड़ी है ना, इन्होंने क्या किया, दे केप्ट इट सिंपल। कोई यहाँ पे विंग नहीं बने हुए, कोई यहाँ पे वो रंग बिरंगे आपको पर नज़र नहीं आ रहे, स्ट्रेट सिंपल होंडा, और इसके गिर ये एक्सेंट लाइंस, दैट्स इट, ठीक है। एंड इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगर आप देखें क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको मेटालिक इन्होंने दे दिया जी, मडगार्ड फ्रंट पे क्रोम में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे निसन के कैलिपर दे दिए जी, लो भाई कर लो गल। फिर यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक चीज़ की कमी रहेगी थी, ABS भी लगा देते तो परफेक्ट हो जाता, लेकिन वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी आपको दे रहे हैं, अलॉय व्हील्स दे रहे हैं, ठीक है। 275/18 का फ्रंट पे आपको टायर मिल रहा है, सर्विस का टायर है ये। और बैक पे हम अगर आते हैं तो बैक पे आप देखेंगे आपको सिल्वर की प्लेट तो ऊपर नज़र आ रही है प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन नीचे ब्लैक कलर में आपको पाउडर कोटेड एक अदद एग्जॉस्ट दिया गया जिसकी साउंड आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। और पीछे भी सर्विस का टायर है, 90/18 का टायर है। आप इसे मैक्सिमम 110 तक लेके जा सकते हैं, 110 से ऊपर गए तो ये आपके स्विंग आर्म के साथ फ्रंट पे टकराएगा, फिर मसले बन जाएंगे। तो 100-110 तक आप इसमें टायर डाल सकते हैं, थोड़ा फैट टायर भी आप इसमें डाल पाएंगे। सस्पेंशन, अब
ये खड़े खड़े तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन डिफरेंट लग रही है ऑफ कोर्स दिखने में। तो अब ये चलेगा तो फिर पता चलेगा कि इसकी सस्पेंशन कैसा बिहेव करती है। इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि फ्रंट पे तो आपको डिस्क ब्रेक नज़र आ गई, बैक पे आप देख रहे हैं कि आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें CBS दिया गया है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, कि आप अगर फ्रंट ब्रेक भी लगाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर थोड़ा बहुत आपको रेयर में भी ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा, जिसकी वजह से ये हो जाएगा कि क्विक ब्रेक होगी और उसमें आपका बाइक स्किड या स्लिप होने से थोड़ा बहुत बच जाएगा। डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंसिटी के साथ ब्रेक्स को लगाते हैं। अगर CBS आपको स्विच दिखाऊं तो यहाँ पे ये रही इसकी CBS स्विच। अब यहाँ से मैं दबाऊंगा तो ये देखें, ठीक है, कुछ पोर्शन पावर का बैक उस पर भी जाएगा, हालांकि मैं तो फ्रंट दबा रहा हूँ, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में एक मिथ है कि डिस्क ब्रेक अगर दबाओ ना बाइक उलट जाता है, तो डिस्क ब्रेक को आप ड्रम ब्रेक की तरह दबाओगे उसने उलटना ही है, ठीक है। एक उंगली दो उंगली का काम होता है पूरा, जिस वक्त आप यूं करोगे तो उसने जाम ही होना है। ABS तो होता नहीं है हर डिस्क ब्रेक के साथ, तो ये बात आपने जहन में रखनी होगी। लेकिन इस बाइक के साथ थोड़ी सी आपको सेटिस्फेक्शन ये होगी कि ये CBS के साथ आता है, तो इंशाल्लाह आपका बाइक स्किड स्लिप नहीं होने वाला। सीट की अगर आपको लगता है, मुझे तो वैसे इस कलर के साथ यही सीट पसंद आई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट हो तो ये होंडा एक्सपीरियंस सेंटर के अंदर ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अब जैसा कि ये ब्लैक मोटरसाइकिल है, ऑल्दो दिस इज डुअल टोन, ब्लैक और सिल्वर टोन के साथ आ रहा है, सो उसका बैक और फ्रंट दोनों सिल्वर में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ब्लैक में हो तो आपको ब्लैक का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर सीट के फैब्रिक की जहाँ तक बात आती है लेदर के, तो वो ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है, जैसे कि जनरली तमाम बाइक्स पे ब्लैक ही आ रहा है, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो फॉर ब्राउन यू कैन गो फॉर ब्राउन एज वेल, ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। फिर इसके अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि काफ़ी अरसे तक, बल्कि अभी 2025 तक आपके पास ब्लैक एग्जॉस्ट आ रहे हैं, तो लोग वो उतरवा के क्रोम की तरफ चले जाते हैं, तो क्रोम भी यहाँ पे एग्जॉस्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, सो आपको बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इवन अगर आप इसका देखते हैं चेन कवर, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, दिस इज़ बेसिकली मेटल, ठीक है, और ऊपर नीचे दोनों साइड से इट इज़ ऑलरेडी कवर्ड। फिर इसके आप साइड टापे अगर देखेंगे, ठीक है, दे आर इन क्रोम, क्रोम क्रोम, आगे भी क्रोम, मडगार्ड अगले पिछले क्रोम, तो क्रोम का इस्तेमाल भी आपको काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ नज़र आ रहा है। नाउ पाकिस्तान में ऑप्शंस कितनी हैं वैसे 150cc में? एक GR आ जाता है हमारे पास, जो कि एक डिसेंट मोटरसाइकिल है। GS के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि GS ने अपना स्पेशल एडिशन किल करके बहुत सारा नुकसान किया, अब वो री इंट्रोड्यूस भी नहीं किया उन्होंने, तो वो और सोने पे सुहागा हो गया, वैक्यूम बढ़ गया। तो उस वैक्यूम से काफ़ी लोग वेट कर रहे थे ऐसी चीज़ का कि जो उसको फिल कर सके, तो होंडा ने सोचा व्हाई नॉट वी बी द फर्स्ट, एंड दे हैव लॉन्च दिस ब्यूटीफुल CG150। अब इसके साथ F नहीं लगा हुआ, इसके साथ S नहीं लगा हुआ, इसके साथ A नहीं लगा हुआ, बस सादा सा पाकिस्तानी आवाम को CG125 समझ आता था, अब CG150 भी आसानी समझ आ जाएगा। सेम पैटर्न पे बना हुआ मोटरसाइकिल है, वेरी पावरफुल, वेरी कैपेबल, एंड इट विल गो टू प्लेसेस। सो गाइज, ये था इस मोटरसाइकिल का फर्स्ट लुक रिव्यू। कीमत के बारे में बताते चलें तो अगर आपको ये कलर चाहिए तो ये अवेलेबल हो जाएगा आपको 4,60,000 रुपये में, और अगर आप डुअल टोन कलर्स या रेड कलर की तरफ जाते हैं तो वो आपको 10,000 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सा मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मैंने लेना हुआ डेफिनेटली आई एम गोना गो विद द ग्रीन वन, इट लुक्स डिस्टिंक्ट एंड इट हैज़ इट्स ओन अपील। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ बताता चलूँ ब्रेक्स के बारे में। जैसे कि ये CBS के साथ आता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें राइडर की प्रोटेक्शन के लिए होता है ऑफ कोर्स के। पाकिस्तान में चूँकि आप देखेंगे तो या लोग आपके एक ही ब्रेक यूज़ कर रहे होंगे, अगली फारग हुई हुई होती है या पिछली फारग हुई हुई होती है ब्रेक उनकी। अब यहाँ पे ये सीन है कि इसमें आपको दे दिया गया है CBS कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, बट उसके बारे में मिथ ये है कि अगर आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तब भी एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप आएँ करीब, मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। सो ये जैसा कि टायर घूम रहा है आप देख सकते हैं, 1 2 3 टायर घूम रहा है, मैं हल्की सी ब्रेक लगाता हूँ तो ये रुक जाता है। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी मैं जब ज़ोर से ब्रेक लगाऊंगा तो यहाँ देखिएगा, अब हल्की ब्रेक लगाने पे दोबारा घुमाइएगा, हल्की ब्रेक लगाने में कुछ नहीं हो रहा, वो रुक रहा है जस्ट, ठीक है। लेकिन जब मैं एमरजेंसी ब्रेक लगाऊंगा तो यहाँ करीब आके दिखाइएगा, वहाँ से नज़र नहीं आएगा, तो मैं जब ज़ोर से पुश करता हूँ तो ये स्विच एक्टिवेट हो जाती है।
ठीक है। तो ये फ्रंट ब्रेक को भी वो कम्प्लीटली वो लॉक तो नहीं करती, लेकिन कुछ पावर, ब्रेकिंग पावर फ्रंट को भी देती है, जिसकी वजह से बैलेंस स्टॉपिंग होती है, बाइक स्किड नहीं होगा, बाइक स्लिप नहीं होगा और वो बड़ी आसानी से बाइक रुक जाएगा। सो ये सिस्टम ऐसा है कि ये ना भी किया जाता तो मसला नहीं था, लेकिन इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ द राइडर। अगेन आई एम जस्ट स्पिटिंग आउट द फैक्ट्स, ठीक है। मैंने सिर्फ चाय पी है होंडा से, पैसे नहीं लिए। वहाँ पे देखो आपको मर्चेंडाइज सारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप आते हैं इस एक्सपीरियंस सेंटर में, यहाँ पे आपको सेफ्टी गियर्स मिल जाएंगे, जैकेट्स, कैप्स, बैग्स ट्रैवलिंग के लिए, ईच एंड एवरी सिंगल, इवन लेडीज़ बैग्स भी यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इन्होंने लॉन्च की है, जो कि आपको रिव्यू जल्दी देखने को मिलेगा। तो ख़वातीन को ज़्यादा वो किया गया है, टारगेट किया गया है, तो उनके लिए बैग्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। फिर ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स आपको यहाँ पे होंडा के लेवल के साथ मिल जाएंगी। फिर ऊपर शर्ट्स भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर की चेन्स वगैरह अगर आप देखें कैप्स के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो गाइस लेट्स गो टू उमैर भाई हु इज़ बिहाइंड दिस शोरूम, और उनसे गपशप लगाते हैं इस शोरूम के बारे में कि कैसे उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स ये शोरूम खड़ा कर दिया। लेट्स गो टू उमैर भाई। सो गाइस हमारे साथ मौजूद हैं उमैर भाई। मैं आपको शोरूम ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और उमैर भाई से मिलने से पहले इनके जो यहाँ पे लड़के असिस्टेंट थे, मैंने उन्हें पहले ही ये बात कह दी थी, अभी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैंने कहा था कि वन ऑफ द नाइसेस्ट शोरूम है जिसके अंदर हम पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने देखा, विच इज़ बाय एटलस होंडा। उमैर भाई से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम कि हम शूट कर सकें। अभी इन्होंने प्रीमिसेस क्लोज किए हैं जस्ट फॉर अस। थैंक यू सो वेरी मच। ये करना पड़ रहा है क्योंकि कस्टमर का फ्लो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से देखने आ रहे हैं। सही। ऑब्वियसली जो कंटेंट शूट कर रहे होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी गिव, बिकॉज दे आर गिविंग अस देयर टाइम, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपने बिजी इसमें फ्लोर को उनके लिए 10 मिनट दें। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा मैं आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट में भी ना लिखना, मैं बता चुका हूँ मेरे साथ जो हुई है ना। मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ होंडा को तब भी सुनता हूँ, फैक्ट्स बयान करता हूँ तब भी सुनता हूँ, लेकिन आज ये इजी पीजी वीडियो होने वाली है। जस्ट हम आपको फर्स्ट लुक रिव्यू दिखा रहे हैं इस बाइक का, जैसा कि आपने देखा। उमैर भाई सबसे पहले इस प्रेमिसेस का ख्याल कैसे आया? ऑर्थोडॉक्स हम देखते हैं होंडा के शोरूम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट पे बने हुए होते हैं। एब्सोल्युटली। आउट ऑफ नोवेयर ये कहाँ से आया? देखें, अब जिद्दत आ रही है हर चीज़ में। एग्जैक्टली। गाड़ियों में जिद्दत आ रही, बाइक्स में जिद्दत आ रही, तो व्हाई नॉट हमारे एनवायरनमेंट में कोई जिद्दत होती है। ठीक है, हम असल में काफ़ी अरसे से अपने कस्टमर्स के लिए एक कस्टमर सेंट्रिक एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे। ठीक है, जहाँ वो आए अपना टाइम इंजॉय कर सके, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप सेंटर रखा आपने। एब्सोल्युटली। देखिए, मोटरसाइकिल अच्छा बना दिया, जिस तरह आप लोगों ने कहा जी, आप तो बहुत अच्छा बन गया, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, हम इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स कल को आप लोग और सजेस्ट करेंगे वो भी आएंगे, ठीक है ना, और नए मॉडल्स भी आएंगे। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म शोरूम्स भी चाहिए। एग्जैक्टली, वो आप आइकॉनिक शोरूम होंगे, लोग उससे पहचानेंगे कि यार यहाँ पे यार ये द मेन बिजनेस। जी, तो हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया और इसको नाम दिया होंडा लाइफस्टाइल का। ठीक है, हमारा एक बहुत बड़ा ये था कि अब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं परचेजिंग करने। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं हमारे शोरूम्स पे बाइक्स खरीदने। ठीक है, तो उनके लिए भी एक इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए था कि वो आए, उनको किसी किस्म की हिचकिचाहट ना हो, रिस्पेक्टफुली आए, रिस्पेक्टफुली एंजॉय करें टाइम को। हमने उनके लिए फैसिलिटीज डेवलप की हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमने इसको खूबसूरत बनाया, हमने फीमेल के लिए सिटिंग एरियाज बनाया, हमने फीमेल के लिए सेपरेट वॉशरूम्स बनाए हैं। सो हमने फीमेल प्रोडक्ट लाने से पहले उनके लिए आने की जगह बनाई है। उमैर भाई, एनी मैसेज टू द पीपल जो कि लाइक तो कर रहे हैं, उनका तो थैंक यू ही है, जो डिसलाइक कर रहे हैं फॉर बीइंग रेट्रो एंड बीइंग एवरीथिंग, क्या मैसेज देंगे उन्हें? देखिए, हमने मॉडर्न लुक के बाइक्स भी दिए हैं, क्लासिक के हैं, 70 है, 125 है, राइडर है। हाँ, इसके बाद हमने मॉडर्न लुक में ड्रीम दी, CB 125F दिया, CB 150F दिया। ठीक है, तो रेट्रो नहीं था, वो मॉडर्नाइज्ड लुक। तो देखें, अगर आप लोगों को मॉडर्न लुक का बाइक पसंद है, किसी को क्लासिक का पसंद है, तो उस कस्टमर का क्या जिसको रेट्रो बाइक पसंद है, तो ये उसके लिए।
एंड रेट्रो बनाना ज़्यादा मेहनत का काम है, रेट्रो बनाना मेहनत का और महंगा काम है, महंगा काम है, ठीक है। सो रेट्रो बनाना एक आर्ट है, हाँ ठीक है। आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन करने लगा हूँ इनसे जाने जी, से पहले, जी। इज इट द एंड और इज इट द स्टार्ट ऑफ इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, वेरी नाइस, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो और बाइक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, Inshallah. इट्स जस्ट द बिगिनिंग। It's just the beginning. So inshallah तबारक व ताला we're gonna see a lot more new motorcycles by Atlas Honda. जी इंशाल्लाह। मैं सबसे बड़ा क्रिटिक था, इनको मैंने बता भी दिया, फिर बता रहा हूँ कि वो स्टिक टू दी कोर वाला बात होता ना, जैसे शुरू किया था वहीं पे रह गए, स्टिकर चेंज करने वाली बात। अब जब वो CB सीरीज़ आ गई, वो एक स्टिग्मा उतर गया जी कि हम तो वही कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये आ गई, और जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। तो होपफुली वी कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स बाय एटलस होंडा इंशाल्लाह इन पाकिस्तान, और हमें भी खुशी होगी कि हम आए। और मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी इनिशियल वीडियो में कि GR की तरफ आई वाज टिल्टिंग ऑन, कि मेरे पास अब छोटा बाइक नहीं है, GS मैंने सेल कर दिया, अब क्या लूँ। और लोग अक्सर मुझसे पूछते भी हैं GS के बारे में, तो डेफिनेटली अगर पीछे थोड़ा सा कैमरा घुमाएं, अकीक भाई लगे हुए, तो अकीक भाई का अपना माइंड चेंज हो गया, ये मेरे लिए हो गया कि हम लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यार वो जैन भी पीछे खड़े हैं, वो मुझे मशवरा दे रहे हैं अभी बुक करवाओ, अभी बुक करवाओ। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल कि आप देखते हैं, आप कहते हैं कि यार शुड गो फॉर इट नाउ। सो लेट्स सी, होपफुली दिस इज़ माई न्यू मोटरसाइकिल, एंड अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो मैं सोच समझ के चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो उमर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग जी वंस अगेन, एंड स्टिक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। वीडियो कैसी लगी और बाइक और शोरूम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।